रहीम यार खान और इसके गिरद नवा के इलाके में जो ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में जो है वो पुलिस की जानिब से ड्रोन ऑपरेशन और जो है वो रेड्स जो है मुख्तलिफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अक्सर जो हम ख़बरों में सुनते हैं कच्चा कराची जो कि डाकुओं की अमाह जगह है। ये कच्चा कराची ये वो है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकानें हैं जहाँ पर ये मशहूर है कि ये चोरों की दुकानें हैं। यहाँ पर चोर डाकू वो ख़रीदारी करते हैं। यहाँ के इलाके के बाशिंदे जो है ड्रोन ऑपरेशन और डाकुओं के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के बाद जो है यहाँ पर जो है अभी उनका ये कहना है कि अब किसी हद तक जो है वो अमन अमान के जो है वो फिजा कायम हो गई है। हम यहाँ पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरफान समो से, हम उनसे पूछते हैं कि जी बताइए ये कौन सा इलाका है और अभी की क्या सूरत हाल है। देखिए ये इलाका है, कच्चा कराची का इलाका है और इसी जिस पॉइंट पे भी हम खड़े हैं ये बदनामी ज़माना चोर मार्केट के नाम से यहाँ पर मशहूर है, जहाँ से डाकू जो है ये आसपास ही डाकुओं के जो ठिकाने थे जो हमने बिल्कुल तबाह कर दिए हैं। बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे डाकू सरेंडर भी हुए। मेरे साथ ही ये अगर आप नौजवान देख लें, इसके ऊपर 50 लाख इसकी सर की कीमत थी। जब मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया यहाँ पर तो इन्होंने मुझसे रब्ता कर लिया और ये कानून के सामने ये सरेंडर हुए। और अभी आप देखें ये आपके सामने है नज़ीर लठानी। अच्छा आप ये देखें इसी के ऊपर भी 50 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनाम था, लेकिन इन्होंने कानून का सामना किया, इन्होंने ट्रायल फेस किए। अभी ये आज़ाद होके ये आपके सामने ये इधर अपने अपने इलाकों में ये घूम रहे हैं। तो ये असल में वो इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल नो एरिया था, यहाँ पर सिर्फ डाकुओं की मूवमेंट थी। आपने रास्ते में देखा होगा कि वो रास्ते जो डाकू ये इस्तेमाल करके आगे जो हमारी भूम की आबादी है या सादिकाबाद की आबादी है, रहीम खान की आबादी है या सिंध की जो आबादी है, वहाँ से ये बंदे उठाते थे जी। अच्छा ये बताएं कि आप क्यों जराइम की दुनिया में आए और आप पर ये इनाम कैसे लग गया? आपने ऐसे क्या खतरनाक काम किए थे? हमारे पहले कौमी दुश्मनियाँ थी, आपस में दुश्मनियों की वजह से हम फिर हमारे ऊपर FIR हो गए। फिर ऐसा हम भाग गए, दुश्मनी की वजह से शहर नहीं आते थे, FIR आते गए हम रूपोश हो गए, फिर हक नाक सब आते गए। ये अच्छा ऑफिसर आ गया, अल्लाह इसको नेकियां दे और अल्लाह इसकी उम्र बहुत दराज करे। ये आगे इलाके में अमन ले आया है। इसने जब कार्रवाइयाँ शुरू की तो आदमियों को रिलीफ दिया, सब रास्ते इन्होंने दिए। तो हमने ये अच्छा ऑफिसर देखा तो इसके पास हम आ गए, सिलेंडर हो गए। इन्होंने हमें इंसाफ दिया, जो हमारे ऊपर मुकदमे थे उन्होंने हमने सामना किया अदालतों का। अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, चलो ठीक है आपके साथ ज्यादती हुई, मगर ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि आप उसके साथ ज्यादती हो तो फिर आप आवाम के साथ ज्यादती करें, उन्हें कत्ल करें, उन्हें अगवा करें, तावान लें, ये तो अच्छी बात नहीं थी ना? नहीं, असल में हमारी दुश्मनियों की वजह से हम इश्तियारी हो गए, रूपोश हो गए। हाँ, आपका क्या नाम है? नज़ीर अहमद सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हम सर अपना काश्तकारी करते हैं। ठीक है, तो फिर आप जराइम की दुनिया में क्यों आए थे? सर हम जराइम की दुनिया इस वजह से आए थे कि कबीली दुश्मनी थी, इसकी वजह से हम देखे तो अच्छा ऑफिसर आया, इसलिए हमने जराइम की दुनिया छोड़ के अच्छे। अच्छा, तो अभी फिर इस इलाके में जो दूसरे जो कुछ जिन लोगों ने भी सरेंडर नहीं किया उनसे आपको डर नहीं लगता या वो अभी आते हैं यहाँ पर? नहीं सर, हम भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी सरेंडर हो जाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चे पढ़ाएं। लेकिन ये बात है कि वो भी अपना अच्छी जिंदगी। ऐसे कितने का भी और जो मजीद डाकू रह गए इस इलाके में? डाकू तकरीबन 5-7 आदमी रह गए। ये वो इलाका है कच्चा कराची का जहाँ पर जो है डाकुओं की अमाजगाह होती थी और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं शहरी जो वो कहते हैं कि कानून की तरफ से जो मिला गया था रिलीफ उसको फ़ायदा उठाया जा रहा है। कुछ डाकू मारे गए हैं और कुछ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ जो है उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। न सिर्फ ये बल्कि 1 करोड़ से 25 लाख रुपए तक के 8 बड़े डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है। क्या नाम आपका, किस इलाके से हैं? और आप? मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है, मैं कराची कच्चे में बैठा हुआ हूँ जी। तो ये बताएं कि ये आप कच्चे में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, क्या सूरत हाल होती है? सर आपको डर नहीं लगता आपको? नहीं सर, हम एक ही इलाके में रहते हैं। तो पहले जो है हम इश्तियारी थे, जब से ये DPO साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सरेंडर हो गए, हमारे जो केसेस है वो ख़त्म हो गए, हम अदालतों का सामना किया है हमने। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद घूम रहे हैं। तुम क्यों जो मतलब करते थे वारदातें? सर ये हम वारदात नहीं करते थे, हमारे दुश्मनियाँ थे पहले, हम दुश्मनियों की वजह से इश्तियारी हो गए, केसेस हो गए हमारे ऊपर, हम शहर नहीं आते थे। तो चोरी होता था, कहीं पे कोई वारदात होता था तो SHO थे जो नवीद नवाज वाला, वो हमारे ऊपर नाजायज़ पर्चे काटता जाता था।
تو اس وجہ سے ہم اشتیاری ہو گئے, ہم شہر میں نہیں آتے پھر تھے. آپ بڑے افسران کے پاس جاتے, کوئی یہ تو ہتھیار اٹھانا تو اچھی بات نہیں. سر بڑا افسر ابھی اچھا آیا ہے تو ہم سامنا کیا. اب گئے ہیں عرفان سمو کے پاس, وہ اچھے ڈی پی او ہیں, انہوں نے ہمیں ریلیف دیا, ہم سلنڈر ہو گئے. کتنی ایف آئی آر ہے ہمارے اوپر کسی کے اوپر 2 تھے, کسی کے اوپر 4 تھے, کسی کے اوپر 8 تھے, ایسے تھے. ہم دشمنی کی وجہ سے جو ہے اشتہاری بنے ہوئے تھے. رحیم یار خان اور اس کے گرد و نواح میں جو خاص طور پہ کچے کا علاقہ ہے, مشترکہ طور پر سندھ اور پنجاب پولیس کی جانب سے ایک گریڈ آپریشن کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے متعدد ملزمان جو ہے جوک در جوک ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے جن پر انعام تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جس ڈاکو پر 50 لاکھ روپے انعام تھا. ہم آج ان سے تعارف کرتے ہیں اپنا, کہ جی بتائیے آپ کا کیا نام ہے اور یہ اتنا بڑا انعام آپ پر کیسے مقرر ہوا, اور آپ یہ جرائم کی دنیا میں کیوں گئے؟ بھائی جان, جرائم سے میرا دور دور تک تعلق نہیں ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹی کا جنرل سیکریٹری ہوں, اور اس کے علاوہ موجودہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہوں. اور مجھے ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا کہ میرے اوپر کوئی 50 لاکھ ہیڈ منی رکھی گئی ہے, اور میں یقین کرو میں حیران رہ گیا. اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی, اپنی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو آگاہ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ سیاسی اور کچھ مخالف پولیس افسران جو تھے, اپنی جو ہے وہ غصہ نکالنے کے لیے اتنا بڑا اس نے اسٹیپ لیا, جو یہ یقیناً ایک شرمندگی کی بات ہے انٹیلیجنس اداروں کے اوپر. اور یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ جو ماضی میں یہاں کام کر کے گئے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جس کے اوپر 50 لاکھ ہیڈ منی رکھ رہے ہیں, کم سے کم ان کی بایو ڈیٹا تو لیں اور ایجنسیز سے ان کی رپورٹ تو لیں. وہ ہے کیا؟ میرے بچے یونیورسٹی آف لنڈن میں پڑھتے ہیں, اور میرا ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق ہے, اور ہمارا ایک اچھا صاف ستھرا ہمارا مقام ہے. اور ہمارے جو قریب ترین جو تھانہ ہے تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پہ, اس کو ہم نے 4 کروڑ روپے زمین ہم نے خود عطیہ کے طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے فنڈ کی ہے. اور اس کے علاوہ ایک کچی پرچی بھی ہمارے کسی سندھ کے کسی تھانے کے اوپر نہیں ہے. اور وہاں کے جتنے بھی افسران ہیں یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہمارا جتنا بھی ہم بخوبی ہمیں جانتا ہے. آپ پر کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں؟ آپ کو اطلاعات اور آپ کو انفارمیشن تو لی ہوگی آپ نے؟ یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آریں ہیں, مگر ہمیں تو ایف آئی آروں کا پتہ ہی نہیں تھا, دور دور تک ہمیں معلوم نہیں تھا. اور ہم قانون کو فیس کرنے کے لیے جو ہے ہائی کورٹ سے بیل بھی لی, اور اس کے بعد جو ہے پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ افسران تھے جس نے تھریٹ دی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے ہماری بیل وہ کینسل ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ کورٹ کو جوائن کیا, اور ابھی بیل کروا کے اور اس چیز کو سامنا کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے. رحیم یار خان میں سندھ اور پنجاب پولیس کے مشترکہ آپریشن کے دوران متعدد ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. اب اس سرنڈرز جو کر گئے ہیں ان کے لیے یہ لاہ عمل کیا طے کیا گیا ہے کہ آخر ان کو مستقل طور پر کس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا, کہ اگر اس کے بعد سرنڈر ہونے کے بعد اگر ڈاکو دوبارہ اگر وہ اپنے کچے کے علاقے میں چلے گئے اور جرائم کی دنیا میں چلے گئے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے؟ ہم پوچھتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان علی سمو سے. جی بتائیے, یہ کیا پالیسی ہے آپ کی؟ دیکھیں, یہ ہمارے پاس جو بھی ڈاکو کرمنلس سرنڈر کر رہے ہیں ان کو ایز پر لا ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. ان کے وہ مقدمات جو کہ جعلی ہیں, جہاں پر ان کا ناانصافی ہے, وہ ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کرنے کے بعد ہم خارج کر دیں گے. اور باقی جو اصل مقدمات ہیں وہ ان کو جیل دیکھنی پڑے گی, ان کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا کورٹ میں. آپ نے جو بات کی کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل, دیکھیں اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ایفرٹس جاری ہیں. تو کیا یہ کچے کے علاقے میں پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اب تو کچے کے علاقے میں آبادی بھی ہے, لوگ بھی رہ رہے ہیں, تو یہ سڑکیں, اسکول, اس کے لیے کیا اقدامات گورنمنٹ کو آپ نے؟ دیکھیں, یہ آپریشن کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکو ہیں وہ سرنڈر ہو جائیں, وہ مارے جائیں اور علاقہ کلیئر ہو جائے, تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو باقی ڈیولپمنٹل اسکیمس ہے وہ آنا شروع ہو جائیں. تو ابھی الحمدللہ آن گوئنگ آپریشن سکسیزفلی جاری ہے, تو جیسے ہی یہ ہو جائے گی کمپلیٹ, انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکیمس ہیں وہ بھی آ جائیں گی. جی, میں اس وقت موجود ہوں کچا رجوانی کے علاقے میں. یہ وہ جزیرہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں دریائی پٹی کا, جو مختلف اس قسم کے جو کچے کے علاقے میں جزیرے ہیں جو مختلف مقامات پر یہ آتے ہیں. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرے اس طرف آپ دیکھ لیں, یہ ہے وہ ڈاکوؤں کے ٹھکانے جو اس وقت یہاں سے ڈاکو فرار ہیں. پولیس کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے, اور یہ پورا اسکواڈرن آف ہے. پورے علاقے میں جو ہے ابھی الگ سی صورتحال ہے. یہ جو کچی دیواریں بنی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں,
यहाँ पर ये डाकू रहते थे, डाकुओं के ये ठिकाने थे जो बिल्कुल मस्मार कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। आज जहाँ पर जो है वो डाकू राज था, आज पुलिस की जो है वो मौजूद है। पुलिस की मुकम्मल जो है वो रिट जो यहाँ पर कायम हो चुकी है। ये देखें, ये मोर्चे बनाए हुए थे, ये दीवारें थी मजबूत जिसमें ना गोली असर करती थी, लेकिन अब ये सारी की सारी ख़त्म हो चुके हैं। ये वो ठिकाने जो डाकुओं के ख़त्म कर दिए हैं, और अब यहाँ पर पुलिस बाकायदा आ रही है और लोगों का आना जाना है। और ये वो जजीरे हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरी ये दरियाई एक पट्टी है, पानी है जो कभी खुश्क नहीं होता। ये इस तरह के बहुत से जजीरे हैं जिसकी वजह से पुलिस को आगे जाने में मुश्किलात दरपेश आती थी। ये वो जगह है असल जहाँ पर हमारे ऑपरेशन जो है ना चल रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कच्ची रजवानी है। अच्छा, आप अगर इस तरह भी आप देखें कि सामने आपको एक कश्ती जो है नज़र आ रही है, ये भी बेसिकली ये डाकुओं की है। इसी तरह ये उनके मोर्चे बने हुए थे यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा इलाका, इस तरफ कच्चा कराची जो अभी आपने विज़िट कर लिया, और ये कच्चा रजवानी का वो इलाका है जहाँ पर अभी भी हमारा जो ऑपरेशन है वो जारी है। ना सिर्फ ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी हम फिजिकली भी पूरे इलाके को हमने अपने घेरे में दे दिया है। अगर बिल्कुल सामने आप देखें कि एक कोर्ट बना हुआ है, ये भी बेसिकली डाकुओं का था पहले, लेकिन अभी ये खाली हो चुका है। ये इलाके हैं, ये दरिया सिंध साथ ही है, ये उसकी शनी चल रही है, और यहाँ से ये लोग रहीम यार खान से सिंध से अगवा करके और कच्चा रजवानी की तरफ या कच्चा कराची की तरफ ले जाते हैं। ये कच्चे का इलाका जो कच्चा रजवानी, कच्चा कराची और गड़ी खैर मोहम्मद झक है, वहाँ पर ये डाकू राज था, डाकू मौजूद थे, और जिसमें काफ़ी सारे जो मुकदमात थे उनमें जो कबायली इनके तसादम की वजह से हुए, और पुलिस के कुछ अफसरान की मुबैना मिली भगत से पसंद नापसंदी के हवाले से कुछ ऐसे मुकदमात हुए। कुछ डाकू जेन्युइन थे, कुछ बना दिए गए, जिसकी वजह से अब जो एक रिलीफ मिला है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि जो डाकू सरेंडर करेगा उसके साथ मुकाबला नहीं किया जाएगा। तो बहुत से डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए हैं और अपनी साफ़ और शफाफ ज़िंदगी गुजारने का जो वो अहद कर रहे हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं कच्चा कराची गड़ी खैर मोहम्मद झक का वो इलाका है जहाँ से अक्सर ये खबरें आती थी कि डाकुओं ने यहाँ पर लोगों को यरमाल कर लिया, डाकुओं के गुरूह मौजूद हैं, डाकू पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं, डाकू जो है वो शहरी के इलाकों से जो अगवा बराए तावान करके यहाँ डंप कर लेते हैं और वो जो हैनी ट्रैप के ज़रिए अगवा कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त भी पुलिस के मुताबिक 8 जो है वो ड्रोन जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और इसके अलावा रेड प्लान्स भी टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ डाकू सरेंडर किए हो रहे हैं, कुछ डाकू गिरफ्तार हो रहे हैं, और ये ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर इस वक्त की जो सूरत हाल है, लोगों में ये खुशी की लहर भी है जो इसके अलावा रहते थे कि अब जो अमन की तरफ बात चल रही है। ये सही इलाका है चक्कर बहुत सुनी ना, ये इलाके दा क्या है तेरा राजनपुर जिला राजनपुर है, इतना ही बदनामी ज़्यादा है, असें को तंग की खड़े हैं। हुण तुसां हुकूमत आगे आज़ादी थी गया, असें कोई निंद्र भी है, असां सही तरीके दा हुण इंशाअल्लाह क्या करेंगे, तुसां को भी तंग करेंगे, असें को हम असां कच्चे ले असें तंग करेंगे, दुकान ते असां न बांधे असें आमते बाले कने छोकरे छोकरे उन्होंने कने कई किवें कोई किवें आमते कोई गुस्से दा गालियां कढंदा कोई किवें हा जोर ही आमते असां कोई खुशी नाल न लेंदे असें। हुण हर कोई आज़ाद थी गया, असां कने कोई नहीं आमदा। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पंजाब और सिंध पुलिस का मुश्तरका ड्रोन और टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन। हम इससे पूछते हैं कि ये कितने दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इसके लिए जो मजीद कितने डाकू जो हैं वो इम्कान है कि सरेंडर कर सकते हैं, और कितनों जो है वो पुलिस की जो है वो चैलेंज को, कानून को और हुकूमत को की जो है रिट को चैलेंज किए बैठे हैं, और इस वक्त जो है कच्चे की सूरत हाल क्या है हम पूछते हैं। जी असलम, जैसे आपके इल्म में है कि ये ऑपरेशन चल रहा है और इसके लिए हम वाजे कर चुके हैं कि कोई हमारी टाइम लाइन नहीं है कि ये 1 हफ्ते का है या 10 दिन का है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जब तक कच्चा साफ़ नहीं हो जाता और वहाँ पर कानून की गिरफ्त कायम नहीं हो जाती तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। हमें कोई जल्दी नहीं, हमारा ऑपरेशन चूँकि टारगेटेड है, इंटेलिजेंस बेस्ड है और हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी जदीद टूल्स हैं, इसलिए हम इसको सस्टेन करेंगे। इसमें अब तक बहुत ज़बरदस्त पेश रफ्त है और कोई 60 से ज़ायद मुल्ज़मान और मुजरिमान जो हैं वो रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस के पास सरेंडर कर चुके हैं। सिंध वाली साइड पे भी ऑपरेशन जारी है, और अगर ये लोग जुर्म की दुनिया को खैर बात कह के ये अपने मुकदमात का सामना करना चाहते हैं
तो ये बिल्कुल हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारी भी ख्वाहिश है कि ये अच्छे शहरी बने, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, इनके लिए कोई रोशन मुस्तकबिल हो, ये इस दुनिया से, इस दलदल से निकलें और अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का सामना करें। हम इनको इंसाफ मुहैया करेंगे। अभी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो अंदर मौजूद हैं, हमने उनको घेरा डाला हुआ है, मुहासरा किया हुआ है, उनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन चल रहा है और उनको भी या हम गिरफ़्तार करके छोड़ेंगे, इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, या उनको भी अभी तक ऑप्शन है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दें और यहाँ आकर अपने मुकदमात का सामना करें। कितने डाकू हैं जो मजमूई तौर पर अब जो है ना राजनपुर के और रहीम यार खान के जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, और दूसरा इनको मजीद जो है ये क्या जो उन पर मुकदमात हैं उनका ये अदालत में जाकर सामना करेंगे या उनको को आम माफ़ी दे दी गई है? जैसे मैंने बताया है कि 60 से ज़्यादा जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। पॉलिसी है कि जो मुकदमात उनके ऊपर हैं उनका बिल्कुल वो सामना करेंगे। उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया है, अपनी बेल्स करवाई हैं और ख़ुद को कानून के हवाले किया है। उसमें अब मेरिट पे तफ्तीश होगी। अगर किसी मुकदमे में वो गलत नामजद हुए हैं या उनके साथ ज़्यादती की गई है या वो किसी जुर्म में, किसी वक़ूआ में नहीं पाए जाते तो बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा, और जिन मुकदमात में या जिन जराइम में वो मुलव्वस हैं उसका वो अदालत में सामना करेंगे। आम माफ़ी वाली जिस तरह के वो बात नहीं है। बात यह है कि कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने मुकदमात को फेस करें और अपने लिए इंसाफ के रास्ते तलाश करें। क्या आप कच्चे के इलाके में हुकूमत को वहाँ पर डेवलप करने के लिए या वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के लिए भी कोई ऐसी तजवीज़ पेश करते हैं? जी बिल्कुल, ये हुकूमत का भी अज़्म है और हमारा भी ये है कि कच्चा कच्चा नहीं होना चाहिए। ये तमाम इलाकों की तरह यकसा तौर पर डेवलप्ड होना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारी आबादी है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे स्कूल्स, मेडिकल की फैसिलिटीज़, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, गरीब हैं, हारी हैं, चिरवाहे हैं, या ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे जराइम की दलदल में फंस चुके हैं, उनको बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी के तमाम मौके मिलने चाहिए ताकि वो तालीम हासिल करके उससे निकल कर इस माशरे के, इस मुल्क के मुफीद शहरी बन सके, उनके लिए एक रोशन मुस्तकबिल हो। मैं बिल्कुल इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ पे तमाम जो सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं वो दी जाएँ ताकि लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो और इस रविश को वो लोग तर्क करें। देखें, मैं अर्ज़ करूं कि सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस मिल के ये एक इंडस के साथ साथ जो हमारा कच्चे का एरिया है उस पर हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें पंजाब के 2 अजला शामिल हैं, राजनपुर और रहीम यार खान। हमारे पास जो रुझान तहसील का एरिया है जो कि कच्चे में एरिया बनता है, जिसमें कुछ जजीरे हैं, जिसमें कच्चा रिजवानी है, कच्चा कराची है, इसी तरह कच्ची जमाल है, इसी तरह ऊपर पट का इलाका है, तो उस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम मुकम्मल तौर पे इस एरिया को क्लियर नहीं कर लेते और क्रिमिनल्स की सरकोबी नहीं कर लेते। अच्छा, ये इस तरह के ऑपरेशन तो पहले भी होते रहे हैं मगर ये एक आर्जी साबित हुए हैं, उसके बाद फिर ये डाकू जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसका कोई मुस्तकिल कोई हल इस बार करने का इरादा रखती है पुलिस? जी बिल्कुल, इसमें हमारी एक हम इस एंगल पे भी काम कर रहे हैं कि सोशल रिहेबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है कि जो भी क्रिमिनल, जो भी इसमें डाकू अगर वो ताइब हो के और वो हमारे पास सरेंडर करता है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पे इंग्रेस हो लोगों की और यहाँ पे एक कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए जाएं जिसमें एजुकेशन भी हो, जिसमें हेल्थ भी हो, सारी चीज़ें हों। तो आई एम श्योर जो भी अपने आप को कानून के हवाले करेगा तो हम उस पर मेक श्योर करेंगे कि उस पर किसी किस्म का कोई आउट ऑफ लॉ कोई चीज़ ना हो। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पंजाब और सिंध पुलिस की जानिब से माचका, भूंग, रौंती और दीगर जो कच्चे के इलाके हैं, नोगो एरियाज, उसमें जो है पुलिस की जानिब से ग्रेनेड ऑपरेशन जारी है और ड्रोन से भी कार्रवाई की जा रही हैं, जबकि पुलिस की जानिब से मुसलसल वार्निंग दी जा रही है और कच्चे के इलाके के काफ़ी जो हैं डकैत जो अपने आप को सरेंडर भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मकामों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी जारी। इस वक्त हमारे पास खैर मोहम्मद झक में चौकी पर मौजूद हैं DPO इरफान समो। हम उनसे पूछते हैं कि आज कितने लोगों ने सरेंडर किया और मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी देखें, पंजाब पुलिस की तरफ से, रहीम खान पुलिस की तरफ से इन कोऑर्डिनेशन विद सिंध पुलिस एक प्रॉपर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है जिसमें ना सिर्फ ड्रोन से हिटिंग की जा रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है और जो हमारे नोगो एरियाज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह भी क्लीन होना शुरू हुए हैं। आज भी इसी कैंप पे कोई 2 मुख्तलिफ
डेंजरस जो हैं ग्रुप्स गैंग्स जो हैं लठानी गैंग और कुकानी गैंग के 12 बंदों ने सरेंडर किया है। ये सरेंडर जो जितने भी आज के जो माजी में जिनको हम डाकू कहते थे, ये जो पुलिस से लड़ते थे, अगवाएं करते थे, आज इन्होंने पुलिस के सामने, रहीम खान पुलिस के सामने सरेंडर किया है। जी, यहाँ इस वक्त जो है वो मीरा लठानी का जो बेटा वो भी मौजूद है। मीरा लठानी जिस पर 1 करोड़ रुपए जो है वो मुकर्रर था इनाम, वो उसके जो है सरेंडर होने के बाद वो पूरा गैंग यहाँ पर आ गया है। जी, आप क्या लगता है मीरा लठानी, और आपने किस तरीके से सरेंडर किया है? और रहीम यार पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया है हमारे कच्चे के इलाके में, लेकिन उन्होंने ऑफर दिया है जो सिलेंडर करेगा उसको माफ़ी मिलेगा। लेकिन मेरे बड़े भाई मीरा लठानी ने भी सिलेंडर किया था, हमने भी हथियार फेंक दिए हैं, हम भी सिलेंडर हो गए हैं। दूसरों गैंकों को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं अपी इधर सिलेंडर हो जाएं, उनके साथ भी पंजाब पुलिस इंशाल्लाह उम्मीद है इंसाफ करेगा। जी, आपका नाम क्या है? आप क्या? सेंदो लठानी है सर। मीर लठानी के गैंग के ये मोदी साहब भाई है इनका, मीर लठानी का। हमने मरियम नवाज साहब का अपील करते हैं मुझे इंसानियत वाली ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए, हम अच्छा ज़िंदगी गुजारें। हथियार डाल के पुलिस के सामने, पंजाब पुलिस के साथ, ज़िला रहीम पुलिस के सामने हम सरेंडर हो गए हैं सर। तो फिर क्या दोबारा आप ये जराइम की जो दुनिया से आपने तौबा किया है, अगर दोबारा फिर ये शुरू किया तो? इंशाल्लाह से नहीं होगा। तौबा किया है, कुरान पे हलफ रखा है, बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। आज से बाद नई ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, सियार वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं सर। जी, यहाँ पर एक जो है डाकू मौजूद है जो थोड़ा सा जख्मी भी हुआ था ड्रोन अटैक से। कहाँ पर आपको लगे थे जख्म? इधर लगे थे सर, सर पे भी लगे थे। तो फिर अभी आप क्या चाहते हैं? हम अभी अमन चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये गैंग है जो इस वक्त जो है यहाँ पर सरेंडर हो चुका है गढ़ी खैर मोहम्मद जंग की चौकी पर, और इसके अलावा कच्चे के इलाके में जो है वो ऑपरेशन जारी है। सिंध और पंजाब पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें रहीम यार खान, राजनपुर और घोटकी की पुलिस है जो कच्चे के इलाके रोंती, माजका, भुंग और दीगर इलाकों में जारी है।